ब्रजभूषण पर कार्रवाई नहीं होती तो जो भी निर्णय खाप पंचायत और सर्व समाज लेगा, राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना और सोनू गुर्जर मिरकपुर भी उनके कदम से कदम मिलाकर इस संघर्ष की लड़ाई में और इस सम्मान की लड़ाई में उनके साथ खड़ा पाएगा। अगर उन बेटियों का साथ देना राजनीति है तो ये राजनीति बार बार होनी चाहिए। उन्हें जंतर मंतर से उठाया गया तो किस तरह से उन्हें अपमानित किया गया, 10-10 पुलिस वाले उन्हें उठा रहे हैं। जिस आदमी से उनका टकराव है वो एक तरह से बाहुबली है, कई बार का विधायक है, सांसद है, एक अच्छे पद पर है और सरकार में है। तो हमारे बजरंगबली जी हैं जिनके आगे वीर बजरंगी लगता है, या हमारा समाज है जिनके आगे वीर गुर्जर समाज लगता है। क्योंकि गुर्जरों ने हमेशा न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। चाहे आप इतिहास उठाकर देख लो, हमने कभी समझौते नहीं किए, कभी सरकारों के आगे सर नहीं झुकाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। दिल्ली जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना तो समाप्त हो गया है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अभी भी महिला पहलवानों के समर्थन में पंचायतें हो रही हैं। आज राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना ने भी अपना समर्थन महिला पहलवानों को दिया है। बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सोनू जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन जी, आपका भी स्वागत और आपके चैनल का भी स्वागत। आपके संगठन ने महिला पहलवानों के समर्थन का ऐलान किया है, तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस समाज से आते हैं, गुर्जर समाज, ये हमेशा न्याय अन्याय के लिए जब भी अन्याय कहीं होता है तो गुर्जर समाज हमेशा उनके साथ खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं आज हमारी उन बहन बेटियों की अस्मत का सवाल है जिन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया है, जिन्होंने इस देश के लिए इस तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। आज कहीं ना कहीं उन्हें इस समाज की और इस देश की ज़रूरत है। जहां सर्व समाज आज उनके साथ है तो मेरी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना और हमारा गुर्जर समाज भी उनके साथ है। क्योंकि जहां जहां अन्याय हुआ, और मैं इतिहास के बारे में कहना चाहता हूं कि इतिहास पढ़कर देख लें वो लोग जो आज खामोश हैं, तो मैं सरकार से कह देना चाहता हूं कि ब्रजभूषण पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, क्योंकि ये जनता की अदालत में अब फैसला आ चुका है और जनता की अदालत ने उन्हें अपराधी घोषित कर दिया है। तो मैं सरकार से कह देना चाहता हूं कि आज सर्व समाज, वो किसी एक समाज की बेटी नहीं। कुछ लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि वो तो जाट समाज से हैं। नहीं, बेटी बेटी होती है, चाहे वो किसी भी समाज की हो। बेटी बेटी होती है, चाहे मेरी हो या किसी की हो, अमीर की हो, गरीब की हो, किसी समाज की हो, किसी की भी हो, लेकिन वो बेटी होती है। तो हम भी आज अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं, अपनी बहनों के साथ खड़े हैं। विपिन जी, सोनू जी, अभी आपने कहा कि जनता की अदालत ने फैसला कर दिया है कि ब्रजभूषण दोषी हैं, लेकिन यहाँ तो कानून का राज है। यहाँ तो जो कोर्ट तय करेगा वो फैसला माना जाएगा, और ब्रजभूषण और पहलवानों का मामला तो कोर्ट में है। पर अब तक वो बंदी हो जाने चाहिए थे, तो सरकार कहीं ना कहीं उन्हें बचा रही है, जो बहुत ही गलत है। अगर यही कानून किसी आम आदमी पर लगा होता तो अब तक वो सलाखों के पीछे होते। तो सरकार का ये दोहरा रवैया, एक तरफ तो कहती हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ जब हमारी बहन बेटी, वो बेटियां जो इस देश का सम्मान है, इस देश का गौरव है, जिन्होंने तिरंगे का मान विदेशों की धरती पर जाकर लहराया है, आज अगर वो इंसाफ मांगते हैं तो सरकार खामोश खड़ी दिखती है। तो ये जनता देख चुकी है, और जनता ने अगर अपना फैसला बना दिया तो फिर बचाने वाला कोई नहीं। आज आपने देखा होगा कि सर्व समाज की सर्व खाप पंचायत चल रही है, जो निर्णय लेने में है। सरकार भी बातचीत के दौर में है, 15 तारीख तक का समय है। तो 15 तारीख के बाद अगर ब्रजभूषण पर कार्रवाई नहीं होती तो जो भी निर्णय खाप पंचायत और सर्व समाज लेगा, राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना और सोनू गुर्जर मिरकपुर भी उनके कदम से कदम मिलाकर इस संघर्ष की लड़ाई में और इस सम्मान की लड़ाई में उनके साथ खड़ा पाएगा। लेकिन सवाल तो ये है सोनू जी कि जब से मामला चला है तब से एक बात लगातार की जा रही है कि इस पूरे मामले पर तो राजनीति हो रही है। नहीं, राजनीति कैसी? देखो, हमारी में बहनें, सर्वप्रथम उन्होंने इंसाफ मांगा। उन्हें जनवरी में भी उन्होंने धरना दिया था, लेकिन एक कमेटी बनाकर उन्हें चुप कर दिया गया। उसके बाद फिर वो लगभग आज 50-55 दिन हो गए मेरे ख्याल से, वो फिर संघर्ष में हैं। तो वो बेटी इंसाफ मांग रही हैं, वो इंसाफ मांग रही, सरकार उन्हें इंसाफ दे देती तो और लोग क्यों आते? देखिए, जब कोई कमज़ोर और कोई
चीज़ किसी को पुकारेगा तो सर्व समाज सबसे पहले आएगा जिससे वो मदद मांगे, और खासकर वो बेटियां जो इस देश का सम्मान और गौरव बढ़ाती आई हैं। तो अगर उनके साथ इंसाफ हो जाए तो राजनीति काहे की। अगर उन बेटियों का साथ देना राजनीति है तो ये राजनीति बार बार होनी चाहिए, क्योंकि अगर बेटियों के सम्मान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका जवाब देना मेरा संगठन या मेरे समाज का है, किसी के नहीं, 36 बिरादरी के मान सम्मान का है, क्योंकि बेटी बेटी होती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी कुछ दिन पहले महिला पहलवान अपने मेडल हरिद्वार गंगा में बहाने के लिए चली गई थी, और अब उन्होंने आगे ये जो खेल होने वाले हैं एशियन गेम्स, उनमें भी हिस्सा लेने से मना कर दिया है। देखिए, जब आदमी मानसिक स्थिति से तनावपूर्ण होता है तो कोई भी फैसले ले लेते हैं। हमारी वो बहनें भी तंग होकर, मैंने देखा, और मैंने क्या पूरे देश ने देखा, जब उन्हें जंतर मंतर से उठाया गया तो किस तरह से उन्हें अपमानित किया गया, 10-10 पुलिस वाले उन्हें उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत दिल दहला। तो उन बेटियों ने आवेश में लेकर निर्णय लिया कि हम गंगा में बह लेंगे, लेकिन नरेश टिकैत जी के वो वहाँ गए, उन्होंने उन्हें समझाया और उनसे समय मांगा गया। आज भी 15 तारीख का समय है, तो वे बेटियां और क्या करें, जब कहीं रास्ता नज़र नहीं आता तो फिर इस तरह के ही ख्यालात आते हैं। इंसाफ सरकार और अदालतें देती हैं, तो जब तक अदालतें और सरकार नहीं देंगी तो वे बेटियां कहीं ना कहीं तो अपना आंदोलन और अपना इंसाफ के लिए कहीं ना कहीं पुकार करेंगी। और जब जब बहनें बेटी अपने भाइयों को, अपने समाज को, अपने बुजुर्गों को, अपने सरदारों को, अपने लोगों को बुलाएंगे तो तब ये सर्व समाज और 36 बिरादरी उनके साथ खड़ी पाएगी। विपिन जी, साक्षी मलिक ने तो एक पंचायत में कहा है कि पहलवानों पर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। देखिए, निश्चित हो सकता है, क्योंकि जिस आदमी से उनका टकराव है वो एक तरह से बाहुबली है, कहीं बार का विधायक है, सांसद है, एक अच्छे पद पर है और सरकार में है, तो दबाव निश्चित है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन बेटियों को जो अपना कैरियर तक बर्बाद करने की कगार पर लेकिन इंसाफ के लिए खड़ी हुई है। अगर आज उन बेटियों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो फिर दुनिया में किसी समाज की बेटी शायद उस स्तर तक जाने की हिम्मत ना करेगी। अगर इन बेटियों को इंसाफ मिला तो 1000 बेटी साक्षी मलिक और ये हमारे समाज में फिर पैदा होकर देश का गौरव बढ़ाएंगी। वरना अगर इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो शायद ऐसी बेटियां फिर खेल की तरफ जाना और देश के मान सम्मान को बढ़ाने का सवाल नहीं करेंगी। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से पंचायतें चल रही हैं और महिला पहलवान भी लगातार मांग कर रहे हैं, तो ब्रजभूषण शरण पर कोई कार्रवाई होगी? देखिए, हम सबका विश्वास है और जनता का भी है, और आप देखते भी रहते हैं जनता के पास, क्योंकि इस प्रजातंत्र का देश है, लोकतंत्र का देश है, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है जो हमें अधिकार देता है अपनी मांग के लिए पंचायतें करना या आंदोलन करना। ये हमारे संविधान का दिया हुआ हमें राजनीतिक अधिकार है जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो जब जब ये पंचायतें होंगी, आज छोटी पंचायतें हैं, कल बड़ी पंचायतें होंगी, तो इसी तरह अगर ये जन जन तक जाएगा तो एक बड़ा विकराल रूप ले लेगा और एक जन आंदोलन के रूप में ये विख्यात होगा, तो तब इंसाफ होगा। लेकिन इंसाफ मैं मानता हूँ, क्योंकि जब जब कोई बेटी पुकारती है तो भगवान भी उसकी पुकार सुन सकता है। ये अंधी बहरी और सरकार तो क्या चीज़ है। सोनू जी, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि आपके संगठन का नाम है राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना, यानी कि गुर्जर समाज का एक ये संगठन है और गुर्जर समाज के हितों के लिए ही यह लड़ाई लड़ने का काम करता है। लेकिन आप समर्थन महिला पहलवानों को दे रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ और कारण है क्या? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि हमारा गुर्जर समाज ऐतिहासिक है और वीरों का समाज है। दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं जिनके साथ वीर लगता है, चाहे वो हमारे बजरंगबली जी हैं जिनके आगे वीर बजरंगी लगता है, या हमारा समाज है जिनके आगे वीर गुर्जर समाज लगता है। तो हमें अन्याय पसंद नहीं है, और ख़ासकर जब कोई बेटी पुकारती है, जब कोई बहन पुकारती है, तो फिर हम ये नहीं पूछते कि वो हमारे समाज की बेटी है, हमारे समाज की बहन है, वो चाहे किसी की भी है। आज वो अगर जाट समाज में है तो गौरव तो पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने बढ़ाया, पूरे भारत का बढ़ाया, किसी जाटों का तो नहीं बढ़ाया। अगर जाटों की जगह वो किसी दलित की बेटी भी होती, किसी और समाज की बेटी होती, किसी भी समाज की बेटी होती,
तो हमारी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना और गुर्जर समाज हमेशा तैयार रहता, क्योंकि गुर्जरों ने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। चाहे आप इतिहास उठाकर देख लो, हमने कभी समझौते नहीं किए, कभी सरकारों के आगे सर नहीं झुकाए अन्याय की लड़ाई के। शायद इसीलिए हमारा समाज राजनीतिक स्तर पर पीछे है, क्योंकि हम सर झुकाना नहीं जानते और अन्याय के खिलाफ लड़ना जानते हैं। यही शायद हमारी कमजोरी हो सकती है। लेकिन मैं मानता हूं कि मैंने ऐसे वीरों और महावीरों की जाति में जन्म लिया है जिसने समझौते नहीं किए, न्याय और अन्याय की लड़ाई में हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़े हों। ऐसे पूर्वजों के वंशज हूं मैं, तो ये मुझे देखकर गर्व होता है। और मैं अपनी बेटियों, अपनी बहन और बेटियों के साथ हूं। वो मुझे इस बात का फर्क नहीं कि वो किसी की वो मदद मांग रही है, वो सम्मान पूरे देश का है, पूरे देश का। वो किसी एक समाज की बेटी नहीं, बल्कि पूरे भारत देश की बेटी है, वो किसी एक समाज की बेटी नहीं है। विपिन जी, चलिए, तो राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।